हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राव कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है अजीत कुमार राव और आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपने डॉटर से कहता है कि वो 7 गुना था। कब? जब वो 7 साल पहले वो उसके कितना था? 7 गुना था। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एक्स, ईयर हमने डॉटर की एज मान ली, और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? यस, मान लिया हमने वाई ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स एगो की बात चली तो 7 ईयर्स एगो चलते हैं। तो 7 ईयर्स एगो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर्स एज इज इक्वल टू ईयर्स, 7 ईयर एगो की बात चल रही है तो एक्स माइनस 7। डॉटर की एज अभी अगर एक्स है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 7। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आफ्ताब की एज थी y माइनस 7, वो डॉटर की एज से कितनी थी? 7 टाइम्स। डॉटर की एज से कितनी? 7 टाइम्स। ठीक है, तो सॉल्व करिए। y माइनस 7 इक्वल टू 7x माइनस 49। तो y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 42। x का टर्म पहले लिख लेते हैं। तो माइनस 7x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 42। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं भी होगा कोई इसको इक्वेशन हमने क्या कर ली है? 1 कर ली। ठीक है, अभी एक केस और कह रहा है कि ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद वो 3 गुना हो जाएगा अपने डॉटर की एज से। ठीक है, तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद की बात करें तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? अभी 3 साल बाद जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 इयर्स। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 इयर्स। कंडीशन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आफ्ताब की एज है y प्लस 3, वो डॉटर की एज की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 9। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6। इक्वेशन सेकंड, 2 इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब हमको ये सिचुएशन किस पे दिखानी है? ग्राफ पे दिखानी। ठीक है, ग्राफ पे दिखाने के लिए आपको पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? 7x माइनस y इक्वल टू 42। तो इसके लिए हमें ग्राफ निकालने के लिए बॉक्स बनाइए। ठीक है, 2 वेरिएबल है, एक x एक y। x को हम पहले 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 पुट करेंगे x को, तो y कितना आ जाएगा? ये टर्म पूरा 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 42। अभी हम y को 0 पुट कर लेते हैं, y को 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा? यस 6। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 0 कॉमा माइनस 42, ये हो जाएगा 6 कॉमा 0। फॉर इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 6। x को 0 पुट करते हैं, ये टर्म पूरा 0, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6। y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका? y 0 हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? पॉइंट 0,6 माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस 2,0। तो ये आप ग्राफ पे इंडिकेट करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी ग्राफिकली सिचुएशन को हमने सोल्व कर दिया। ये हो जाएगा आपका अलजेब्रिकली। अंडरस्टूड? So our next question number second is, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupee 3900. Let us see buys another bat and 3 more balls of the same kind of rupee 1300. We have to represent this situation graphically as well as algebraically. तो देखिए कैसे करेंगे, सेम फर्स्ट वाले की तरह है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 में। ठीक है, और बाद में उसने 1 बैट और 3 बॉल सेम काइंड के थे, मतलब वही वाले बैट और बॉल थे। बाद में उसने 1 बैट और 3 बॉल खरीदे कितने रुपीस में? 1300 में। तो इस सिचुएशन को हमको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली वो दोनों दिखाना है। तो क्या है, सबसे पहले लेट प्राइस मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to rupee x and cost of one ball
इज इक्वल टू रुपी वाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 बैट मींस 3x, टोटल अगर बैट का कॉस्ट निकाले तो 3x प्लस 6 बॉल, तो 6y इज इक्वल टू कितना रुपीस 3900। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि इसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, तो उसको कितना रुपीस देना पड़ा 3900 में टोटल कॉस्ट हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6 3 1 3 6 9 0 0, कितना आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, ये आ गया आपका 1300। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि एक बैट और 3 बॉल खरीदे, एक बैट और 3 बॉल, तो एक बैट का कॉस्ट x और 3 बॉल का 3y, कितने रुपए में खरीदे 1300 में। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, ध्यान दीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है। क्लियर? ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई। अभी हमको क्या बनाना है, ये तो अलजेब्रिकली हमने दिखा दिया दोनों इक्वेशन को, दोनों कंडीशन को, अभी हमको इसको ग्राफिकली दिखाना है। तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन के लिए देखिए, हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। यहां 2 लाइन की इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेंगे आपकी। x और y ले लेते हैं, x पहले 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, देन y इज इक्वल टू 650, y कितना आ जाएगा आपका 650। अभी y को 0 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा, यस 1300, x कितना आ गया आपका, y पूरा 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300। ठीक है, फॉर सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन देखिए आपका क्या कहता है। पहले x को 0 पुट कर लेते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1300 अपॉन 3, तो 3 4 12 1 0, 3 3 9 1 0 अगेन, 3 3 433.33 समथिंग, 433.33। Okay, now we will put y0, then what is x here, x is again 1300। ठीक है, हमको पॉइंट्स मिल गए। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0,650, दो पॉइंट चाहिए, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट कंपलसरी है, तो 1300,0। यहाँ क्या हो जाएगा 0,433.33 और यहाँ क्या हो जाएगा 1300,0। क्लियर है? अभी हम ग्राफ बना लेते हैं, वेरी इजी। तो ग्राफ के लिए हमें पॉइंट लेना होगा, तो 650, 1300, 433, 1300, तो अप्रोक्स हम 600 का भी ले सकते हैं, 400 का भी ले सकते हैं गैपिंग। तो आपको जैसा सही लगे, उचित लगे, वैसे ही गैपिंग लीजिएगा। मैं यहाँ 400 का ले लेता हूँ, तो 400, 800, 1200। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा। 400, ये तो रफली फिगर है इसलिए एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास जरूर मिल जाएगा। यहाँ कोई माइनस का टर्म नहीं, इसलिए मैं माइनस पॉइंट नहीं ले रहा हूँ। लेजी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन तो बनेगी नहीं वैसे भी उधर। पहला क्या है 0,650 मीन्स x पे 0, y पे 650, तो कहां पे आएगा, अप्रोक्स यहाँ पे आ जाएगा 0,650। दूसरा क्या है 1300,0, तो 1200 ये है, 1600 ये है, 1200 1300 अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन तो ये बन गई। क्लियर? दूसरा क्या है 0,433.33, तो 433.33 अप्रोक्स यहाँ आएगा आपका 433.33। ठीक है, उसके बाद 1300,0 अगेन सेम पॉइंट, यहां से ये कट कर देंगे आप। क्लियर? ये हो गया आपका सिचुएशन ग्राफिकली और ये हो गया आपका अलजेब्रिकली। अंडरस्टूड? तो एक्सरसाइज 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद करना होगा। अगर फिर भी अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। और एक्सरसाइज 3.1 हो गई आपकी कंप्लीट, फर्स्ट और सेकंड के जैसा ये लास्ट क्वेश्चन। अभी हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 3.2 पे। तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं वो देखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स है उनको देखने पड़ेंगे आपको। इस बार 2 लाइन दी हुई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। ये क्या है, दो लाइन की इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, हमको यहाँ पे पता करना होता है कि लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, पैरेलल हैं या कैसी लाइन है, ये हमको लाइन का नेचर बताना होता है। लाइंस का नेचर बताना होगा और ये भी बताना होगा इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी या कैसी निकलेगी, ये बताना है आपको। तो वेरी इजी, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे A1/A2 निकालना होगा, फिर आपको B1/B2 C1/C2 निकालना होगा। क्या क्या निकालना होगा, A1/A2, ठीक है सबसे पहले, फिर B1/B2, देन C1/C2। कंडीशन कहती है अगर A1/A2 आपका B1/B2 के नॉट इक्वल है, मींस A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लीजिए और आप देखिए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जो A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मींस ये जो लाइंस है वो क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूजन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, क्या होता है ये कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, कंसिस्टेंट होता है और ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा इसका। चलिए ये तो पहला कंडीशन होगा। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो जाए फिर क्या करोगे आप, तो आपको देखना होगा कि C1/C2 क्या केस है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आता है तो आपका C1/C2 भी चेक करिए, और अगर C1/C2 भी इक्वल हो जाता है तो इस लाइन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यस, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और ये भी कंसिस्टेंट होता है, बट कंसिस्टेंट मींस इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा लेकिन मैनी सॉल्यूशन होगा, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन था। मैनी सॉल्यूशन मींस यहाँ पे एक्स और वाई की बहुत वैल्यू निकलेगी, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंडीशन थर्ड है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है अगर, और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, C1/C2 के इक्वल नहीं होता है, तो इस लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस। ये कट नहीं कर रही है, कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर एक ही लाइन आ गई है। ठीक है, पैरेलल लाइंस मींस ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। मींस ये हो गई आपकी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इस एक्सरसाइज में आपको यही बताना है कि या तो लाइन बताना होगा आपको इंटरसेक्टिंग है नहीं, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये बताना है, या फिर बताना होगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट और इसका सॉल्यूशन कैसा है। ये तीन कंडीशन से अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। पूरी एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके। अंडरस्टूड? सो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन को फर्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इस बार सॉल्यूशन क्या करना है, फाइंड करना है ग्राफिकली। लेकिन तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics क्यूज। 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 के, तो मैथमेटिक क्यूज में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें से क्या कहा जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो चलिए, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लेते हैं y। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो जाएगा कि दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 10। टोटल स्टूडेंट्स कितना बोला गया है, टोटल स्टूडेंट कितने बोले गए, 10 बोले गए हैं। 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 10। बॉयज और गर्ल्स मिला के 10। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है, किससे, बॉयज से। 4 मोर देन बॉयज, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू, y को इधर भेजा, 4 को इधर, -4। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली दिखा के इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप ग्राफिकली तो दिखा लोगे, लेकिन एक बार जब चेक करना होगा कि ग्राफिकली आपके पॉइंट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन मींस आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो एक्स प्लस वाई, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर रहा हूं, y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू
10 माइनस 4 6, तो x इज इक्वल टू 3। x कितना आ गया 3, तो फ्रॉम फर्स्ट 3 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो देन y इज इक्वल टू 7। मींस नंबर ऑफ बॉयज कितने आपके x और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपकी 7। ठीक है, अब इस सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाइए और जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन क्या करेंगे आपके इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे आपका 3 और 7 पॉइंट मिलना चाहिए जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलिए फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ये चेक करने के लिए हमने निकाला है कि x और y की वैल्यू आ कितनी रही है, बाकी हमको सिर्फ ग्राफिकली दिखाना था, सॉल्यूशन निकालना था। x y, पहली इक्वेशन में मैंने x को 0 रखा, तो y कितना आ गया आपका 10। y को 0 रख रहा हूं तो x कितना आ जा रहा है आपका 10, तो पॉइंट मिल गया आपका 0,10, दूसरा 10,0। फॉर सेकेंड इक्वेशन, x को 0 रखते हैं, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा आपका +4। y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका -4। यहां पॉइंट मिलता है 0,4, यहां -4,0। ग्राफ बना लेते हैं, दो का ग्राफ ले लेते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 y एक्सिस, 2 4 6 8 10 12 x एक्सिस, -2 -4 -6 -8 -10 -12। -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, तो पहला क्या है 0,10, मीन्स x पे 0 y पे 10, तो ये हो जाएगा आपका 0,10। 10,0 हियर, लाइन बना दीजिए। ये लाइन कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये लाइन कौन सी हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है 0,4, मीन्स यहां पे 0,4, फिर कितना है -4,0, -4,0 यहां पर आपका। ठीक है, ये लाइन मीट कर दीजिए। आप कह रहे हो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दिक्कत नहीं है, आप ये लाइन को क्या कर दीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफिकली चाहिए थी, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो यहाँ कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये हो गया आपका 3, 2 और 4 के बीच में 3, 6 और 8 के बीच में 7, तो क्या मिल रहा है आपका 3,7। देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। आप ग्राफ पे बनाओगे और अच्छा बनेगा ये। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अंडरस्टूड, ग्राफिकली सॉल्यूशन फर्स्ट का हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा उसमें तो वो भी पूछ लीजिएगा आप। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect at a point, parallel or coincident। जैसा कि पहले बताया था, जो फर्स्ट मैंने पॉइंट जो डिस्कस किया था उसमें यही बताना था कि आपकी लाइंस पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही है या फिर कोइंसिडेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन में यही करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। हमें चेक करना है कि लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज a1 हियर। तो a1 = 5, b1 = -4 एंड c1 = 8। सेकंड a2 = 7, b2 = 6, c2 = -9। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपके इनके कोएफिशिएंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो a1/a2 फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज a1 हियर 5/7, तो a1/a2 5/7 आ गया। b1/b2 कितना आ गया आपका -4/6, सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए 2 2 = 4 2 3 = 6 = -2/3। आपको साफ दिख रहा है यहीं से कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 आपका b1/b2 इक्वल नहीं है, तो c1/c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता लग गया ये लाइन क्या है आपकी
इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कौन सी लाइन है ये आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अंडरस्टूड? क्या किया मैंने? a1/a2 फाइंड किया, b1/b2 फाइंड किया। यहीं पे हमको पता लगे कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो ये सीधे हम लिख देंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन से। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाता तो हमें c1/c2 भी निकालना पड़ता, और अगर c1/c2 के इक्वल होता तो वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन, और अगर नहीं होता तो आपकी कौन सी हो जाती है? पैरेलल लाइंस। अंडरस्टूड? तो बाकी के दो पार्ट आपको खुद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ऑन कंपेयरिंग रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिर्फ हमको बताना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ठीक एक एग्जांपल इसी पे बेस बता देता हूं कि सपोज कर लो यही इक्वेशन दी हुई है, अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, मींस इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, तो आपका कंसिस्टेंट भी होगा, और अगर पैरेलल लाइन है तो सिर्फ एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, जो कि पैरेलल लाइन है। आपको ऐसे फाइंड करना होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आता है तो आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट, अदर नहीं तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फोर्थ में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, और उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें सॉल्यूशन को ग्राफिकली भी दिखाना है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में करता हूं, थर्ड वाला भी हो जाना चाहिए, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि x + y = 5 2x + 2y = 10। मींस हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है ये इक्वेशंस हमारी जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाना होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले नोट कर लेते हैं, a1 कितना है आपका 1, a2 1, c2 कितना है आपका -5। c2 -5 कैसे हुआ? क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन जो बताई थी वो इस टाइप की थी, a1x + b1y + c1 = 0। जो c1 था वो लेफ्ट साइड था, यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा 2, c2 कितना हो जाएगा अगेन -10। तो a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना है आपका 1/2, b1/b2 1/2, दोनों सेम है तो इसलिए c1/c2 भी निकालना होगा। c1/c2 = -5/10, implies that ये भी कितना हो जाएगा 1/2। यहां से क्या दिख रहा है आपको कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस आर, सॉल्यूशन इनका क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ये कंसिस्टेंट लाइंस है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा मींस आपको ग्राफिकली आपको इसका सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। इसकी एक ही लाइन में नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, मींस कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन से, मींस एक के ऊपर एक ही लाइन होगी, तो इसका एक ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। 2 1 2 2 1 2 2 5 10, x + y = 5, x + y = 5, दोनों सेम है, तो इसकी एक ही लाइन बनेगी। देखते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x y, x कितना 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा 5, y 0 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा 5, तो बन गया 0,5 5,0। तो ग्राफ बना देंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ जैसे सपोज कर लो यहाँ 5,0 हो जाएगा, ये आपका 0,5 हो जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से ग्राफ पे आप बना लेंगे तो ये ग्राफिकली हो जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसे ही इसके बाकी पार्ट भी आपको करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना होगा लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आती है तो आपको ग्राफिकली दिखाना होगा, और दूसरी बात ये तो कोइंसिडेंट लाइन से, इसलिए एक ही लाइन बना। अगर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो भी कंसिस्टेंट होता है, तो वहां पे आपके उस केस में 2 लाइंस बनेंगी। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 3.2 का कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमको डायमेंशन फाइंड करनी है गार्डन की। रेक्टेंगुलर गार्डन है, डायमेंशन मींस आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको कि हाफ द पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन आपको गिवन है। तो सबसे पहले लेट, जो लेंथ है आपका वो 4 मीटर ज्यादा विड्थ से मींस ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ हम सपोज कर लेते हैं। तो लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा x + 4 मीटर। 4 मीटर क्या है ज्यादा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पैरामीटर गिवन है कितना 36। हाफ क्या गिवन है, हाफ द पैरामीटर फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर।
तो हाफ और पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन होता क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। 2 कैंसिल आउट। L कितना है आपका लेंथ x प्लस 4 प्लस ब्रेथ कितना है आपका x इज इक्वल टू 36। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 36। 4 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए -4 तो 2x इज इक्वल टू 32। नाउ x इज इक्वल टू 16। x कितना आ गया आपका 16। 32.16 मींस ब्रेथ हो गई आपकी 16। ब्रेथ कितनी हो गई 16 मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल डायमेंशन ऑफ द गार्डन था। डायमेंशन हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। ब्रेथ कितनी हो गई 16 मीटर, लेंथ कितना हो गया 20 मीटर। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमको दूसरी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। दूसरी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। ऐसी इक्वेशन लिखे ताकि जो पहली वाली इक्वेशन थी और दूसरी वाली इक्वेशन दोनों जो लाइन है वो क्या हो जाए इंटरसेक्टिंग। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी गिवन थी। हमको एक और इक्वेशन लिखनी है पहले पार्ट में जो कि इससे क्या हो जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए था। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमें एक इक्वेशन लिख देते हैं जो इसके इक्वल नहीं होगा। 3x प्लस 2y माइनस 10 लिख दो। कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, बस क्या हो a1/a2 b1/b2 इक्वल ना हो, क्योंकि पहले केस में हमें लिखना था इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस वही होती हैं जिनका रेशियो a1 और a2 b1/b2 का रेशियो क्या होता है इक्वल नहीं होता है। सेकंड केस में आपको ऐसी लाइन लिखनी थी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए था आपका। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल होना चाहिए। तो एक काम करिए यहां लिख लिए दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं 4x प्लस 3y है, यहां 6y कर लीजिए माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां देखिए आप सॉल्व करेंगे इसका तो आपको मिलेगा, हाँ ठीक है, सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो 1/2 मींस क्या हो रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया हमारी पैरेलल लाइंस के लिए एक एग्जांपल हो गया। बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। थर्ड है कोइंसिडेंट मींस नॉट इक्वल टू c1/c2, बाकी तो इक्वल होना चाहिए। तो मैं इस बार इक्वेशन लिख लेता हूं 2 3 6x 3 3 9y एंड यहां नॉट इक्वल टू इतना होना चाहिए तो माइनस 10 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है और आखिरी में एक लाइन और बोला है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल मींस सिंपल अभी तक जैसा काम करते आ रहे वैसे ही होगा, बस आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा आपका। ठीक है, ग्राफ इस तरह बनेगा और जो एक्स एक्सिस से ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, हमको इसका कोऑर्डिनेट बताना है। मतलब ये वाला पॉइंट बताना है, ये वाला पॉइंट बताना है, ये वाला पॉइंट बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेम वैसे ही है। दो इक्वेशन दी हुई है, आपको उससे सबसे पहले पॉइंट फाइंड करना होगा। पॉइंट फाइंड करने के बाद आपका ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, 2 लाइन की इक्वेशन है तो 2 लाइंस बनेंगे आपकी कुछ इस तरह और ग्राफ बन जाएगा। तो जो एक्स एक्सिस से ट्रायंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, बस इतना ही बताना है आपको। तो एक्सरसाइज 3.2 भी होती है ओवर। होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं।